प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। मित्रों 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 प्रदेश भर के तमाम हमारे याची भाई बहन लगातार फोन कर रहे हैं, कल उनका जो क्वेश्चन है नंबर 1 वेटिंग लिस्ट को लेके, नंबर 2 नियमावली को लेके, और नंबर 3 वो स्पेशल अपील डिफेक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं। काम बहुत ज्यादा है 11 से 12 जुलाई के पहले जितने भी हमारे याची भाई बहन डॉक्यूमेंट और पेमेंट कर चुके हैं उनका नाम खोज के स्पेशल अपील में कनेक्ट कराना और ये तभी संभव हो सकता है जब हम दिन रात वर्क करेंगे। लेकिन जब आपका फोन बीच में आता रहता है लगातार, तो कार्य में बाधा पहुंचता। इसलिए आज दोबारा हमें आइडियो करना पड़ता है। मित्रों हमारा लड़ाई जो है वो दो तरफ शासन प्रशासन और दूसरा जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल मित्रों हमें दोनों तरफ फोकस करना होगा क्योंकि जो हमें सीटें मिलेगा सरकार के द्वारा तो दया के रूप में मिलेगा न्यायालय के द्वारा अपवाद के रूप में मिलेगा न्यायालय के द्वारा जो अपवाद के रूप में मिलेगा वो वन टाइम आर्डर रहे और वन टाइम आर्डर सिंगल जज नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें डीबी से ही मिलता है या सुप्रीम कोर्ट। और आज तक जो नॉट ज्वाइनिंग का सीट मिला है जो मुझे जानकारी है वो कहीं ना कहीं न्यायालय से अपवाद के रूप में ही मिला है और वन टाइम आर्डर मतलब जो आर्डर आएगा ऐसा आर्डर नॉट ज्वाइनिंग के रूप में जो आता है वो किसी दूसरे भर्ती में या दूसरे रीट में काम तो न्यायालय के द्वारा जो मिलेगा हमें वो अपवाद के रूप में मिलेगा, ना कि वेटिंग लिस्ट के रूप में, ना कि नंबर डाउन करने के लिए। अब अपवाद के रूप में जो मिलता है जज के ऊपर होता है कि वो क्या करे। लेकिन जहां तक संभावना बनता है कि जब अपवाद के रूप में मिलता है तो याचिकर्ता को ही लाभ ये चीज हो गया। अब दूसरा सरकार कभी नहीं नियमावली संशोधन करेगा क्योंकि प्रदेश भर में लगभग 15 से 20 नियमावलियों से भर्ती होता है। जब तो एक नियमावली में संशोधन हुआ नॉट ज्वाइनिंग के खातिर तो हर नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा जो सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अब कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच्चाई है। चाहे वो सरकार के द्वारा हमें सीट मिले, चाहे न्यायालय के द्वारा सीट मिलना है तो बीच का रास्ता ही निकाल के, ना तो मेरिट डाउन करके आदेश होगा, वेटिंग लिस्ट लगा के आदेश होगा, ना कि नियमावली संशोधन। दोनों जो रास्ते हैं नियमावली संशोधन या वेटिंग लिस्ट का नियम लागू होना हमारे व्यक्तिगत राय से असंभव। तो हमें जो सीटें मिलेगा वो बीच का रास्ता से ही मिलेगी। चाहे कोर्ट के द्वारा मिलेगा तो वन टाइम आर्डर के साथ अपवाद के रूप में मिलेगा, सरकार द्वारा मिलेगा तो दया के रूप में मिलेगा। और हम चाहते हैं कोर्ट और शासन प्रशासन हम दोनों से सहमति बना के ले लें, जिससे हमें आगे अदालतों में ना जाना या आगे अदालतों में सरकार ना जाए, जिससे हमारे तमाम गरीब याची भाई बहनों का पैसा ना खर्च हो और हमारा जो समय बेकार न
बेकार नजर। मित्रों, हमारा तो राय ये है तमाम विचारधारा के लोग हैं, तमाम महान लोग हैं, वो बात अलग। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे रूल ये डिसाइड नहीं करता है कि वेटिंग लिस्ट लगे। न्यायालय कभी भी इस पे विचार नहीं करेगा वेटिंग लिस्ट। तो जैसे अभी कंप्यूटर ऑपरेटर में वहां भी ऐसे अपवाद के रूप में सीट मिला है। 2011 एसआई सर्वोच्च न्यायालय से वहां भी अपवाद मतलब जो भी सीटें मिलता है नॉट ज्वाइनिंग का वो अपवाद के रूप में मित्रों आप खुद समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, बहुत ज्यादा आपको वाजिब नहीं। दोनों तरफ की बातें हम आपको बता दी है। जब सीटें अपवाद के द्वारा मिले तो कहीं न कहीं याचिकाकर्ता को लाभ। इसलिए जितने अभ्यर्थियों का हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, जल्द से जल्द उनका काम करा ही देना हमारे लिए वाजिब है। नहीं तो कल का उनका नाम छूट जाता है तो बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा किसी का। तो रीट न डालने की वजह से तो आप लोग कृपया करके फोन ना करिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट पेमेंट करेंगे हम देख लेंगे। कार्य में अवरोध होता है जब आप फोन करते हैं, आपका काम लगातार चल रहा है और हम 11 से 12 के बीच में सारा काम दाखिला करवा लेंगे। और 19 जुलाई को ऐतिहासिक बाकी जस अपजस परिणाम कर्म करना कोशिश हमारा फर्ज है और हम लगातार कर मित्रों रही बात धरना का डेट तो 1 से 2 दिन में डिसाइड कर लिया जाएगा। 19 तारीख के पहले हर हाल में एक विशाल धरना जगह और डेट 1 से 2 दिन में आपको अवगत करा। बाकी आप खुद समझदार हैं। हमें लगता है कि आपका जो क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है वो आपको जवाब मिल चुका। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं। कोर्ट भी सिंगल जज मान चुके हैं। नियमावली भी है, सरकार भी बता चुका है। तो आप क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं? वेटिंग लिस्ट नियमावली संशोधन हमारा बीच का ही रास्ता निकल सकता है। कोर्ट से निकलेगा तो अपवाद के रूप में निकलेगा, सरकार से निकलेगा तो दया के रूप में निकलेगा। तो हम उसी पे काम करें, हम सरकार के विरोध में बहुत ज्यादा ना हम दोनों तरफ सहमति बनाएं, जिससे हमारा जो कार्य है हमारे हजारों भाई और बहनों को बस इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद।